नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। तुम गुलाब बन जाओ। तो दोस्तों, आज यह पुस्तक लाई हूँ आपके लिए। ये बाल कविता संग्रह है और इसकी रचिता हैं सुकीर्ति भटनागर जी। तो तुम गुलाब बन जाओ, आप देख सकते हैं। ये बाल कविता संग्रह है और इसके बारे में तो परिचय देना चाहूँगी थोड़ा सा। साहित्यागार जयपुर से प्रकाशित हुई है। मूल्य 150 रुपये, पृष्ठ 96, पेपरबैक में 2024 में आई है। परिचय देना चाहूँगी सुकीर्ति जी का। जिला सियालकोट, पाकिस्तान में जन्मी, पटियाला निवासी हैं। इन्होंने एमए हिंदी किया है। स्वतंत्र लेखन करती हैं। लगभग 50 पुस्तकें आ चुकी हैं। कहानी, कविता, लघु कथा, बाल कहानी, बाल कविता, बाल उपन्यास, इनकी विधाएं हैं। पंजाबी, मराठी, कन्नड़ में अनुदित हो चुकी हैं इनकी रचनाएं। अनेक सम्मान मिल चुके हैं। भाषा विभाग, पंजाब सरकार और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा इनको बाल साहित्य पर सम्मानित किया जा चुका है। और यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है प्यारे बच्चों को। और देखिएगा, इन्होंने कविता के रूप में समर्पित की है प्यारे बच्चों को। ये जो पुस्तक है, देखिएगा इस तरह से रंगीन चित्र, देखिएगा ये है समर्पण। तो मैं पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए। भोले भाले कितने प्यारे बच्चे, छैल चबीले, हंसते और हंसाते सबको लगते रंग रंगीले। राग द्वेष ना वैर किसी से, सीधा सादा जीवन, कितना पावन कितना सुंदर निर्मल बच्चों का मन। इसीलिए तो भाते मुझको मैं उन पर बलिहारी, अर्पित उनको सारा लेखन वे जग की फुलवारी। देखिए कितना सुंदर इन्होंने समर्पण लिखा है। और भूमिका की बात करें तो डॉक्टर नागेश पांडे संजय जी हैं। सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से। वे लिखते हैं, इधर प्रकाशन उनकी बाल कविताओं का संग्रह तुम गुलाब बन जाओ पढ़ने का सुयोग बना। शीर्षक से स्पष्ट हो गया कि पुस्तक की रचना बालकों में नैतिक मूल्यों के विकास हेतु की गई है। आज के विकृत होते समाज में ऐसी रचनाओं की बड़ी आवश्यकता भी है। बच्चों का मनोरंजन तो हो ही, लेकिन वे पथ भ्रमित होकर स्वयं ही अपने भविष्य के लिए घुन न बन जाएं। अस्तु सौदेश्य बाल साहित्य भी अपरिहार्य है। तो ऐसा लिखा इन्होंने। और अब बात करते हैं आत्मकथ्य की। तो मन की बात में लिखती हैं सुकीर्ति जी, बच्चे मीडिया पर अत्यधिक रूप से निर्भर हो रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत से बच्चे तो अपनी पसंद की कहानी और उपन्यास तक कंप्यूटर पर पढ़ने लगे हैं। परंतु यह सही नहीं है, क्योंकि इन माध्यमों का अनावश्यक प्रयोग उनके मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसलिए सभी बाल साहित्यकारों की भांति मेरा भी आपसे यही अनुरोध है कि आप पुस्तकों से मित्रता कीजिए। ये आपके स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं डालेंगी, अपितु आपका स्वस्थ मनोरंजन करते हुए ज्ञान में भी वृद्धि करेंगी। तो ये था आत्मकथ्य। और अब मैं समीक्षा की बात करती हूँ। तो इसमें 40 बाल कविताएं हैं, जिनमें ज्ञान है, शिक्षा है, नैतिकता है, मनोरंजन है, प्रकृति है, देश प्रेम है, मौसम है, दादा दादी हैं, माँ है, चिड़िया है और बहुत बहुत कुछ है। कविताएं मीठी हैं, प्यारी हैं, भाषा सरल है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है ताकि बच्चे हिंदी के कठिन शब्द भी जानें। इन कविताओं को गाया भी जा सकता है। कविताओं के अनुरूप रेखा चित्र भी बने हैं। साथ साथ फॉन्ट का आकार बड़ा है, जो बच्चों के लिए उपयुक्त है। बच्चों के लिए यह एक उपयोगी पुस्तक है। इसमें मानवेतर पात्र भी हैं, क्योंकि बच्चों के जीवन में इनका विशेष महत्व होता है। लेखिका बच्चों की रुचि को समझने में समर्थ हैं, यह कविताओं में दिखाई देता है। बच्चों के मन की बातें भी इनमें पिरोई गई हैं। तो मैं कुछ कविताएं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। प्रथम है सुंदर मन। माँ कितनी प्यारी लगती है चिड़ियों की चहक निराली, दिखने में छोटी छोटी ये हैं कितनी भोली भाली। उन जैसे ही मुझको भी माँ सुंदर पंख दिला दो ना, दूर गगन तक उड़कर जाऊं उड़ना भी सिखला दो ना। रंग बिरंगे मन को भाते फूल जगत के सारे, शीतलता कितनी दे जाते वे नभ के चांद सितारे। मैं भी महकूं फूलों जैसा ऐसी महक दिला दो ना, पावनता सब मन में भर लूं मुझको चांद बना दो ना। फिर माँ कहती है, बेटा है जिसका मन सुंदर वही चांद कहलाता है, जो बांटता महक प्यार की फूलों सा बन जाता है। जो तुम ऊंचा उड़ना चाहो
सद्गुण सब अपना लो ना, सबका दुख सुख साझा कर, स्नेह का दीप जला लो ना, स्नेह का दीप जला लो ना। बहुत सुंदर। मेरे पापा पर इन्होंने लंबी कविता लिखी है, चंद पंक्तियां। आज अचानक पापा जी को लिखने बैठा पाती, जो जीवन की धूप छाँव में मेरे सच्चे साथी, घोड़ा बनकर जो बचपन में सैर मुझे करवाते, खेल खेल में कितनी प्यार बातें नई मुझे सिखलाते, पास बैठकर बड़े प्यार से मेरा पाठ पढ़ाते, थक जाने पर चंदा मामा दिखा मुझे बहलाते। तो इन्होंने लिखी है सब बूढ़े हो जाते हैं। देखिए ये भी एक इन्होंने कविता लिखी है, कितने बूढ़े लगते हैं मेरे नाना नानी, पहले जैसा जोश नहीं होती है हैरानी। तो इसको लेकर भी इन्होंने पूरी कविता लिखी है। और अंत सुनिए इसका, हंसी उड़ाना सही नहीं, क्षमा याचना कर लो, आशीष झरेंगे झरझर, उनसे झोली भर लो, उनसे झोली भर लो। देखिए इसमें बच्चों को शिक्षा मिलती है कि नाना नानी दादा दादी इनका हमें सहयोग करना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए, इनको प्यार देना चाहिए, क्योंकि ये आशीष देते हैं। और एक और है अच्छी सीख, चली हवारे ठंडी ठंडी हैं लगे कांपने तन, भाती फिर भी सर्दी हमको भर उठे खुशी से मन, माँ बैठी है गैस चला के तलने गरम पकौड़े, ले चटनी की भरी कटोरी चीकू मीकू दौड़े, दुबके बैठे दादा दादी लेकर नरम रजाई, संग चाय के गरम पकौड़े चीना झट ले आई, पीछे पीछे लिए जलेबी दोनों भाई आए, दादा दादी के हाथों में फिर दो ने पकड़ाए, बड़े प्यार से लगे खिलाने बैठ सामने उनके, सीख मिली थी उनको अच्छी कथा कहानी सुन के, कथा कहानी सुन के, कथा कहानी सुन के। तो इस तरह की प्यारी प्यारी कविताएं। देखिए सर्दी गर्मी, इसमें आपको सर्दी का सुनाऊंगी। खुशी खुशी फिर सर्दी रानी धरती पर आ जाती, सभी दिशाओं में आते ही शीतलता बरसाती, खिला खिला मौसम हो जाता सब जन बाहर आते, करते गपशप आपस में फिर गुड़ फल मेवा खाते, गुड़ फल मेवा खाते। तो और एक और सुनाती हूँ मैं। अब मैं आखिरी सुनाती हूँ, तुम गुलाब बन जाओ। मैं गुलाब का फूल गुलाबी कोमल और खुशबूदार, नित सुगंध बिखराता रहता सब करते मुझसे प्यार, राजा रुंझुन चीकू बबलू आकर मुझको सहलाते, लगते हो तुम कितने प्यारे कानों में वे कह जाते, तब धीरे से मैं भी हंसकर उन सब से हाथ मिलाता, भले ही रहता कांटों बीच पर उनसे ना कह पाता, साथ समय के धीरे धीरे जीवन सब सिखला देगा, रैन दिवस का साथ पुराना उनको यह बतला देगा, जब तक है छोटे बच्चे वे हो मस्त पतंग उड़ाएं, दूर रहे सब दुविधाओं से जी भर नाचे गाएं, इसीलिए कह देता उनसे तुम सब गुलाब बन जाओ, बांटो प्यार जगत में अपना इस जीवन को महकाओ, बांटो प्यार जगत में अपना इस जीवन को महकाओ, इस जीवन को महकाओ, इस जीवन को महकाओ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।